एओडब्ल्यू रीवा की टीम ने ही शुक्रवार को सतना सर्किट हाउस में दबिश देकर रिश्वतखोर आरआई अजय सिंह को रंगे हाथों पकड़ लिया है। आरआई ने किसान रमेश पांडे से जमीन के सीमांकन के बदले 40,000 रुपये रिश्वत की घूस मांगी थी। किसान ने पहले 20,000 रुपये रिश्वत दे दी थी, लेकिन फिर भी आरआई ने और भी पैसे मांगे, जिसके बाद किसान ने ईओडब्ल्यू में शिकायत दे दी है। शुक्रवार को ही किसान ने 14,000 रुपये की बाकी रकम सर्किट हाउस में दी थी, जहां पर ईओडब्ल्यू की टीम ने ही आरआई को रंगे हाथों पकड़ लिया है। बताना चाहेंगे, भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत ही ईओडब्ल्यू के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो बताना चाहेंगे, ईओडब्ल्यू ने ही भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। किसान ने 40,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी किसान से। घूसखोर आरआई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। हमारे ईओडब्ल्यू पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय रीवा में आवेदक रमेश पांडे ने एक शिकायत दर्ज कराई कि बिरसिंहपुर में एक आरआई अजय सिंह ने उसकी ज़मीनों के 4 किता ज़मीनों के सीमांकन के लिए 40,000 रुपये रिश्वत की मांग किया है, जिसमें से वो 6,000 और 20,000 रुपये दे चुका है। तो शेष 14,000 रकम की तो हम लोगों ने उसमें ट्रैप कार्रवाई आयोजित की है वैधानिक रूप से, और आज उसको रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए 14,000 रुपये पकड़ा है सर्किट हाउस सतना के परिसर में। 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2018 का प्रकरण पंजीबद्ध करके इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक को ईओडब्ल्यू टीम रीवा के द्वारा एक अच्छी कार्रवाई हुई है। एक सतना जिले की बिरसिंहपुर तहसील में एक आरआई है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, उनके द्वारा एक किसान से सीमांकन के बदले 40,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी। उसके एवज में लगभग 26,000 रुपये ये पहले दे चुके थे। 14,000 रुपये जब आज दे रहे थे तो ईओडब्ल्यू टीम रीवा के द्वारा उनको रंगे हाथों पकड़ लिया है, और ये जो ट्रैप की जो कार्रवाई है विधि सम्मत वो की जा रही है। बिरसिंहपुर का रहने वाला हूँ, रमेश पांडे मेरा नाम है। मेरा बिरसिंहपुर में ही 4 नंबरों की आरआई का मैंने सीमांकन के लिए इनको आवेदन दिया था। विधिवत लोक सेवा से जो दिया जाता है कानूनी प्रक्रिया के तहत, तहसीलदार साहब ने भी इनको करने के लिए कह दिए थे। बावजूद इसके जब टाल मटोल करते रह गए और पता चला कि ये उचित ढंग से नहीं करना चाहते, किसी ने बताया इनके लोगों ने कि आपका सीमांकन गलत करेंगे, तब मैंने इनसे मुलाकात सतना में किया। मैंने कहा भाई साहब मेरा सीमांकन आप सही क्यों नहीं करना चाहते हैं, लेट क्यों कर रहे हैं। इन्होंने कहा प्रति सीमांकन तब 40,000 रुपये हमको चाहिए। 4 नंबरों के छोटे छोटे नंबर थे। एक दिन इन्होंने कहा कि मेरे पटवारी को आप 6,000 दे दीजिए। मैंने 6,000 दे दिया। इसके बाद मैं ईओडब्ल्यू गया, वहाँ शिकायत की। उन्होंने मुझसे कहा कि आप जितना देना तो हमको आप बता करके रिकॉर्ड करके बताइएगा। मैं आकर के इसी सर्किट हाउस में 20,000 रुपये इनको दिया, शेष 14,000 बचा। 14,000 की बात थी कि जब आपको टाइम 1-2 दिन में मिलेगा उस दिन आप दे दीजिएगा। तो आज मौका मिला तो वो मैं आज जरूर किया। क्या नाम आपका, कहाँ से है? रमेश पांडे, कहाँ से? बिरसिंहपुर से। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुनील तिवारी जुड़ चुके हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, ईओडब्ल्यू द्वारा ही बड़ी कार्रवाई की गई है और एक घूसखोर को गिरफ्तार कर लिया है, क्या कुछ पूरा मामला है? निश्चित तौर पे ये बड़े शर्म की बात है कि लगातार जो है, आपको मैं बताऊं कि राजस्व विभाग जो है तो ईओडब्ल्यू के जो है तो निशाने पर है और लगातार इन पर छापे पड़ रहे हैं और लगातार रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जो अजय सिंह राजस्व निरीक्षक है, बिरसिंहपुर तहसील में ही पदस्थ है और बिरसिंहपुर तहसील का ही इन्हें दायित्व भी दिया गया। मैं आपको बताऊं कि बिरसिंहपुर सर्किल में ये है और अभी कुछ दिन पहले ही इनका जो है तो ट्रांसफर होकर के ये बिरसिंहपुर आए थे। इसके पहले यहाँ दूसरे आरआई थे। जब उनका ट्रांसफर होता है तो ये आरआई आते हैं और कई बार स्थितियां ये बनती है कि ये किसानों को दर्शन देने मुझे नहीं लगता कि तहसील आते रहे होंगे। कई बार किसान लगातार इनके लिए परेशान रहते थे, ढूंढते रहते थे। इनका निवास सतना था,
जबकि तमाम आदेश हैं कि राजस्व अधिकारी कर्मचारियों को जो है तो अपने कार्यस्थल पे रहना चाहिए, जहां निवास है उनका, जहां दायित्व है उनका, वहां होना चाहिए। पर मैं आपको बताऊं कि बिरसिंहपुर में ना तो एक पटवारी और ना तो एक आरआई कभी रहते हैं। कई बार तो यहाँ के जो विभागीय अधिकारी मुख्य होते हैं वो भी नहीं मिलते तहसील में। ये बड़े शर्म की बात होती। पटवारी को बताया जाए कि अगर पटवारियों को दायित्व दिया गया है कि हफ्ते में 2 दिन जो है तो अपने कार्यालय में बैठना है, अपने ग्राम पंचायत में बैठना है, जहां उनको दायित्व दिया गया है जिस हल्के का, वहां बैठना है, ये लोग कभी नहीं बैठते। तो कहीं ना कहीं इनका सबसे बड़ा कारण यही होता है न बैठने का कि हम जो है तो वहां किसान को बुलाएंगे, परेशान करेंगे और पैसा लेंगे। मैं मुद्दे की अगर बात करूं तो आपको बताऊं कि बिरसिंहपुर के ही रमेश पांडे हैं, और ये रमेश पांडे जो है तो एक राजनीति के साथ साथ खेती किसानी का भी काम करते हैं और किसान भी है। और इनका ये कहना था कि 4 नंबरों का इन्हें सीमांकन कराना था, और जब सीमांकन के लिए लगातार जो है तो राजस्व निरीक्षक से बात कर रहे थे, इन्होंने आवेदन भी दे दिया था बाकायदा। और इनका जब जो है तो सीमांकन नहीं कर रहे थे तो उन्होंने कारण पूछा तो उनसे 40,000 की मांग की गई, ऐसा उनका कहना है रमेश पांडे का। और जब 40,000 की जगह उन्होंने कहा कि पहले पटवारी ने 6,000 ले लिया और पटवारी के बाद फिर 20,000 आरआई ले लिया, इसके बाद भी जब काम नहीं कर रहे तो आज 14,000 रुपए देने के पहले उन्होंने उनको ट्रैप कराया। तो मुझे लगता है कि रमेश पांडे जैसे लोग ठीक है, लोकायुक्त तक पहुंच जाते हैं, ईओडब्ल्यू से बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, लेकिन तमाम क्षेत्र में छोटे किसान होते हैं, वो किसानों को पता भी नहीं है कि ईओडब्ल्यू क्या है, लोकायुक्त क्या है, और वो बेचारे नहीं जा पाते। और मैं आपको बताऊं कि लगातार यहाँ पटवारी और आरआई से फिर जो है तो वो ठगी का शिकार होते हैं और वो पैसा देते हैं और उनका काम भी नहीं होता। कई बार ये मनमानी तरीके से सीमांकन करते हैं और अपने मन से जो है तो नाप के उनको दे देते हैं, और लगातार फिर गरीब परेशान होते हैं। बाद में विवादित स्थितियां बनती हैं, पुलिस थाना होता है और पुलिस भी परेशान होती है राजस्व अधिकारी कर्मचारियों के कारण। तो मुझे लगता है कि ये शर्मनाक विषय है। बिल्कुल सुनील जी, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों को द्वारा ही लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है, बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। अब ये आरआई पकड़ा है और कहीं ना कहीं जो भी तार जुड़ते जाएंगे और कहीं ना कहीं बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब विषय है यस, आप खुद सोचिए कि बिरसिंहपुर में जो है तो रमेश पांडे खुद कह रहे हैं कि 6,000 रुपए पटवारी को दिया गया। बड़ा विषय ये है कि जिस पटवारी को दिया गया है क्या उस पटवारी के ऊपर भी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, निश्चित तौर पे होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि बिरसिंहपुर में लोकायुक्त की कोई पहली कार्रवाई नहीं है। पिछले दिनों भी लोकायुक्त की टीम चर्चा का लगातार विषय रही कि बिरसिंहपुर तहसील में कुछ पटवारी को पकड़ने के लिए आई हुई थी, लगातार घूम रही थी, लेकिन इस बात की भनक लगते ही पटवारी और बाबू वहां गोल हो गए थे। मैं आपको बताऊं कि बिरसिंहपुर तहसील में लगातार दलाल बैठे हुए हैं, पटवारियों के दलाल बैठे हुए हैं, उनके दलालों के माध्यम से कार्रवाइयां वो घूस लेने का काम करते हैं पटवारी। कोई पटवारी अपना फोन नहीं उठाता, सभी पटवारियों के फोन स्विच ऑफ रहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला रहता है और लगातार वो कार्रवाई नहीं करते, तो ये भी एक बड़ा चर्चा का विषय होता है कहीं ना कहीं। पूरे जिला में आज चर्चा का विषय है कि रियल मीटिंग में बिरसिंहपुर अक्सर पीछे रहता था। आखिर क्यों पीछे रहता था? कहीं यही कारण तो नहीं है कि जो है तो सीमांकन के मामले उलझे हुए होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको पर्याप्त पैसा नहीं पहुंच पाता, इसलिए नहीं होता। तो मुझे लगता है कि लोकायुक्त टीम की कार्रवाई करना बस महत्वपूर्ण नहीं होता, इस विषय को बाकायदा अगर जांच हो तो बहुत सारे पटवारी इस रडार में आ जाएंगे और कार्रवाई होगी। बड़ा विषय यह है कि आप खुद विचार करिए कि अभी आज ही अपने ही चैनल में खबर चल रही थी, सागर जिले का भी एक बंडा में जो लोकायुक्त की कार्रवाई हुई है, 10,000 रिश्वत लेते पटवारी पकड़ा गया। मैं आपको बताऊं कि इसके पहले रामपुर बघेलान में भी कुछ दिनों पहले अक्टूबर में लगभग एक पटवारी पकड़े गए थे, अमरपाटन में पकड़े गए थे। तो लगातार यहाँ पटवारी और आरआई ही ट्रैप हो रही है। राजस्व विभाग आखिर कर क्या रहा है? क्या बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करना चाहता क्या? जी सुनील जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और भी अपडेट आपसे इस खबर पर लेते रहेंगे। बताना चाहेंगे ईओडब्ल्यू द्वारा ही बड़ी कार्रवाई की गई है, आरआई को गिरफ्तार कर लिया गया है और किसान से 40,000 की रिश्वत मांगी थी।